मल्टीपल जो आपके वेंडर्स हैं उनको, वो आप कैसे कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपका एक सिंगल पीपीए बनेगा, अलग अलग पीपीए नहीं बनेंगे। तो वो बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल एलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पर जाकर आप क्या करोगे, अपने ऑपरेटर के अकाउंट से आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। जब आप अपने ऑपरेटर के लॉगिन से अकाउंट से लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से क्या आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके वेंडर्स हैं वो आपके मैप्ड होने चाहिए, मैप्ड या फिर आपने उनको ऐड किया होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मास्टर में जाता हूँ, वेंडर में जाता हूँ, और मैं यहाँ पर मैनेज पर जाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो वेंडर्स हैं उनको मैप कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो 3 वेंडर हैं, इन तीनों को मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैप किया हुआ है। अब मैंने इन तीनों को क्या करनी है, अलग अलग पेमेंट करनी है। वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिचर में जाता हूँ। मोस्टली हम एक्सपेंडिचर क्या करते थे यहाँ पर, ऐड न्यू। पर एक्सपेंडिचर करने से पहले मुझे यहाँ पर एक बल्क एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे मास्टर में ही जाना पड़ेगा। मास्टर में जाकर हमारे पास क्या है, यहाँ पर बल्क कस्टमाइजेशन। यहाँ पर मास्टर में जाकर बल्क कस्टमाइजेशन, और यहाँ पर हमें मिलेगा ऑप्शन मैनेज का। जब मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा कौन सी स्कीम के अंडर आपने जो इसकी जो बल्क करवानी है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ PB62। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद आ गया मेरा प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कस्टमाइज नेम। तो कोई भी नाम आप कर सकते हो यहाँ पर, जो भी आपने वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ SSA ग्रांट्स, ठीक है। तो ये वो नाम होगा, वो वहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, ABCD XYZ कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो बैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैंक को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मॉड्यूल और जो एजेंसी चॉइस है इसको आपने कुछ नहीं करना, STC रहने देना। अब यहाँ पर जो आपकी ट्रांजैक्शन टाइप होगी वो क्या होगी, तो आप यहाँ पर करोगे कंपोनेंट वाइज। जब आप कंपोनेंट वाइज पर करोगे तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना बल्क। जब आप बल्क पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, और वहाँ पर आपको सभी का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा जब आप एक्सपेंडिचर करोगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर बल्क का हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो आपके वेंडर्स हैं, आपके कौन कौन से वेंडर्स होने चाहिए जब आप एक्सपेंडिचर करोगे। तो आप यहाँ पर वेंडर्स के ऊपर क्लिक करोगे। वेंडर हैं या बेनिफिशियरी हैं, तो जो भी आपके होंगे, हमने यहाँ पर अभी तक वेंडर किया तो हम वेंडर ही करेंगे। तो मुझे इन तीनों को करनी है। अगर आपके पास मल्टीपल है, जिस जिसको आप करना चाहते हो, अगर आपने इन दो को करनी है तो आप इन दो को ही सिलेक्ट कर सकते हो, वही आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो मुझे इन तीनों को करनी है, तो यहाँ पर मैं इन तीनों के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है ये ऑप्शनल है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। हाँ, पेमेंट मोड, आपका जो पेमेंट मोड होगा वो होगा आपका पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। यही आपने सेलेक्ट करना है, डिजिटल सिग्नेचर आपने सेलेक्ट नहीं करना है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेव। जैसे मैंने सेव किया तो मेरा जो रिकॉर्ड है जो बल्क वाला, ये क्या हो गया, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज़ चूज़ अदर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर SSA ग्रांट्स और स्कूल का नाम, एंड देन यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, क्योंकि वो यूनिक नाम मांगता है। एंड देन इसलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको आप यहाँ से क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो फिर से। एंड देन इसको आप क्या कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो चुका है, एक कस्टमाइजेशन जो हमने करनी थी बल्क की वो हो चुकी है। अब मैं एक्सपेंडिचर में जाता हूँ। अब हमने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो मैं ऐड न्यू पर जाऊँगा। जैसे मैं ऐड न्यू के ऊपर गया, अब देखिए यहाँ पर मैं वो स्कीम सेलेक्ट करूँगा। कौन सी स्कीम, जिसमें हमने पेमेंट करनी है, समग्रा 262। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर कस्टमाइजेशन नेम में क्या आ गया, SSA ग्रांट्स पनवाल। तो जो भी स्कूल का नाम था वो भी आ गया साथ में, और यहाँ पर SSA ग्रांट्स आ गई। तो ये इस पे ऊपर आपने क्लिक करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने डालना है लेटर नंबर, कि वो जो लेटर है जो आपने इसको देना है वो आप दे सकते हो यहाँ पर। तो इसका मैं लेटर नंबर डालता हूँ, यूनिक आपका होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि GPS,
तो यहाँ पर मैंने यूनिक एंट्री इसकी जो लेटर नंबर है वो डाल दिया हुआ है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट क्या होगी वो आप डाल दोगे, वो आज की आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर अमाउंट देखिए, आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नरेशन को भी हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे जो जो कंपोनेंट्स आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कंपोनेंट। तो यहाँ पर कंपोनेंट है मेरा, यहाँ पर मैं जाता हूँ F में, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे E, यहाँ पर आपका सीरीज़ के वाइज ही होगा, सीरीज़ वाइज F0122, ये आ गया मेरा F0122 नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे और कौन सा है, 0122 तो मेरे जो सारे जो थे कंपोनेंट्स थे वो सेम ही थे। अगर आपको कोई और भी चाहिए तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी होगा जो मल्टीपल होंगे, एंड देन जब आप उसको सेलेक्ट कर दोगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आ गया सेट एक्सपेंसेस टाइप, तो आप इसको रेवेन्यू ही क्लिक करोगे, ठीक है। अब बात आ गई पेमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों वेंडर्स जो हैं वो आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप वन बाई वन इसमें जो एंट्री है वो करोगे। यहाँ से कि मैं यहाँ सबसे पहले इस पर करता हूँ। जब मैंने यहाँ पर किया तो अगर आपने यहाँ पर ना मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट किए होंगे ना कंपोनेंट के, तो यहाँ पर आपके कंपोनेंट के नाम में ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जितने आपने सेलेक्ट किए होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ही सिलेक्ट किया था, जो एक ही इसकी यहाँ पर जो डिटेल है वो आ रही है। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ, 1 सेकेंड, मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक कोई और यहाँ पर किया होता है F, जैसे कि ये कर लेता, मैं 2 कर लेता। तो जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए अब 2 की एंट्री आ गई ना कंपोनेंट की। तो ये 2 आ गए हैं। जो चाहिए आपको उसको रखो, जो नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर दो, जिसके अंडर आपने एंट्री करनी है, ठीक है। जैसे मुझे इसके अंडर नहीं करनी है तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, फिर आपकी वही एंट्री होगी आपकी। मैं गगन बुक स्टोर पर जाता हूँ एंड देन यहाँ पर मुझे जो एंट्री करनी थी, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमाउंट। अब मैंने पहले वाला ही सेट कर दिया, मुझे एक ही था तो मैंने एक ही सेट कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1906, तो मुझे ये वाली एंट्री करनी है। यहाँ पर आप बाहर कहीं पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1906 रुपये, ठीक है। अब जो मुझे दूसरा वेंडर है उसको आपने पेमेंट करनी है। तो दूसरा वेंडर था मेरा ये वाला। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मैंने इसको कितनी पेमेंट करनी है तो वो मैं यहाँ लिखूँगा। इसकी है हमारी पेमेंट 2300। तो यहाँ पर मैंने ये वाली एंट्री कर दी। उसके बाद जो तीसरी एंट्री है मेरी, वो है मेरी ये वाली। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको मैंने कितनी पेमेंट देनी है, उसको मैंने पेमेंट देनी है 800 रुपीज़। तो ये अब ये मेरी तीनों एंट्री यहाँ पर आ गई। एक मेरी है पेमेंट 1906 की, एक है हमारी 2300 रुपये की, एक है 800 रुपये की। तीनों पेमेंट्स आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। एंड देन यहाँ मैंने इन तीनों की जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर दी हुई है। मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर नेट अमाउंट आ रहा है ये वाला 5006 रुपये। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5006, और ये नरेशन क्या है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर SSA ग्रांट्स, ठीक है, फॉर प्री प्राइमरी, फॉर प्री प्राइमरी, डन। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सबमिट करने से पहले एक बार रिकॉर्ड को अच्छी तरह से चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे सबमिट किया ये वाउचर नंबर आपका क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है द फंड एक्सपेंडिचर सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल। तो यहाँ पर मैं करता हूँ यस। तो इसको एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। जो मेरा अशोक है उसको मैंने 800 रुपया देना है, कनिका को मैंने देना है 2300, और जो गगन है उसको हमने पेमेंट करनी है 1906 की। एंड देन इसको मैं यस कर देता हूँ। जैसे मैंने यस किया, यहाँ पर देखिए आपके सामने डिटेल आ गई है।
तीनों की, ठीक है, तीनों के अकाउंट नंबर आ गया, अमाउंट आ गया जो आपने पेमेंट करना है। तो प्रिंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस आ गया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, इन तीनों की जो नरेशन है जो पासबुक में होगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SSA ग्रांट्स फॉर प्री प्राइमरी। तो इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो डिडक्शन है, इस डिडक्शन, ये आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इसको क्या करना है, कंफर्म करना है। तो पे डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप क्या करोगे, इसको नेक्स्ट करोगे। जब आप इसको नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिटेल, जो तीनों की पे पार्टीज़ की हैं वो डिटेल आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, जैसे कि अशोक का था 800 रुपीज़, उसके बाद गगन बुक स्टोर था 1906, और जो ये था इसका था 2300, ठीक है। एंड देन इसको सबमिट फॉर अप्रूवल कर दीजिए, ये आपका अप्रूवल के लिए सबमिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिकॉर्ड सबमिट सक्सेसफुली। अब आपने करना क्या है, जो अप्रूवर की आईडी है वहाँ से इसको अप्रूव करना है। तो वो कैसे करोगे, आप PFMS पर जाओगे, अप्रूवर की आईडी से लॉगिन किया हुआ है, एंड देन आपने एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है, आपने अप्रूव करना है। तो अप्रूव आप यहाँ से नहीं करोगे, आप यहाँ से करोगे, मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपने वो स्कीम जो सेलेक्ट करनी है अपने समग्र की, अब यहाँ पर चेक कीजिए, हमारे पास वो आ गया यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो डिटेल होगी वो सारी की सारी आ जाएगी। आपने जस्ट इसको क्या करना है, अप्रूव करना है। अप्रूव के बाद आपका जो PPA होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो बल्क एक्सपेंडिचर है वो कैसे करना है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।